वाले हैं। राहुल गांधी जो है यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी जिस तरीके से होती है उसके खिलाफ वो यात्रा कर रहे हैं और बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो दिखी जा रही है। श्रीमान राहुल गांधी बार बार लोगों के बीच में झूठा भ्रम वोट चोरी के नाम से फैला रहे। इनके नेतृत्व में जहां जहां चुनाव हुए सब चुनाव ये हारे हैं। कोई इनके पास सबूत नहीं, कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं। इनको हाईकोर्ट ने फटकारा, इनको चुनाव आयोग ने सबूत पूछे, इनको सबूत देने नहीं है। जो जो बातें इन्होंने कही, अब बिहार की भूमि में वहां का जो एक औरत का वीडियो सामने आया, वो औरत स्वयं कहती है कि ऐसा हमको बोलने को लगाया। यानी उसी भूमि के लोगों ने इनको तमाचा लगाया, उसके बाद भी बार बार सुधर नहीं रहे। और जो वीडियो सामने आया, एक लड़का जाकर के उनको चूमता है। यदि सुरक्षा कर्मियों की ओर से या किसी अन्य कारणों की वजह से उसमें कोताही है तो उसकी जरूर जांच होगी। पर आमतौर पर जिस प्रकार की राहुल गांधी की नौटंकी है, तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के तौर पर मुझे ऐसा लगता है यह भी लिखी गई हुई स्क्रिप्ट है। क्योंकि लड़का आएगा, वो भीड़ में उनको चूमेगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि देखो क्या लोकप्रियता है, क्या लोकप्रियता है। राहुल गांधी एक बार सोशल मीडिया में जाकर के देखे, अभी भी लोग उनको पप्पू कहते हैं। पप्पू नाम की छवि से वो अब तक बाहर नहीं निकले। लोगों को आप इतना मूर्ख समझते हो? वोट चोरी के नाम पे कोई प्रूफ नहीं दोगे? 2014 में तो तुम्हारी सरकार थी, तब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। तब क्या हुआ था? तब कौन सी थी वोट चोरी? तो इसके लिए राजनीति में यदि आगे बढ़ना है तो हार को भी स्वीकार करना होगा, तब जाकर के भविष्य में जीत की संभावनाएं आती है। जो हार को स्वीकार ही कर नहीं रहा है, यानी परीक्षा में फेल होने के बाद बच्चा मां से आके कहता है ना कि प्रश्न हमारे पुस्तक के बाहर के थे, उस प्रकार से राहुल गांधी का चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआई को एक पॉडकास्ट दिया है, उसमें उन्होंने कई चीज़ों पर बात की है, जिसमें मुख्य चीज़ें जो हैं वो जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका रेजिग्नेशन है। दूसरा जो बिल लाने वाली है, जो बिल पेश किया जाने वाला है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। बिल को लेकर ऑपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि जबरदस्ती हमें जेल में डाला जाएगा, कुछ भी क्लेम लगाए जाएंगे। और जो जेल में है, अमित शाह का इस पर यह कहना है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है और हमारी जो सरकार है वो इस पर काम करेगी। ऑपोजिशन इसको लेकर आक्रामक है। विपक्ष का कैसा दोगला रवैया है देखो। कोई पद पर मुख्यमंत्री करके है, मंत्री करके है, और उसको जेल डालने का काम न्यायपालिका करती है। आपका कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, आपका चुनाव आयोग पे भी विश्वास नहीं है। हो क्या गया आप लोग को? न्यायपालिका ने यदि किसी मुख्यमंत्री मंत्री को जेल में डाला और 30 दिन वहां भीतर है, तो हम देश के तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति जेल में रह करके मुख्यमंत्री पद पर बना रहे या वो इस्तीफा दे? तो सारे देश की एक मुख से मांग है कि वो इस्तीफा दे, और यही बिल हमने लाया है। विपक्ष के कुछ चंद नेता क्या चाहते हैं, इस पर यह देश नहीं चलेगा। यह देश के लोग क्या चाहते हैं, इस पर यह देश चलेगा। अब देश बदल रहा है। इस देश में प्रामाणिक और पारदर्शी नेता ही काम कर पाएंगे। पद के नाम पर लोगों को लूटने वाले लोग, जेल में जाके आने के बाद भी फिर से पैसे के बल पर चुन के आने वाले लोग, अब देश का युवा उन्हें नहीं चाहता। और वही कारण है पारदर्शिता लाने के लिए। ये जो क्रिमिनल्स है, ये सारे लोगों पर कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन आए, तो राष्ट्रहित में यह बिल है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, ऑपोजिशन के लीडर है संजय राउत, उन्होंने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप किए हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस चोर है। वोट चोरी, लाडली बहन का भी उन्होंने जो अग्रलेख है उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ लोगों को आगे किया, लाडली बहन के पैसे उनके अकाउंट में लिए और अब लाडली बहन के सक्षम होने की बात कर रहे हैं वो। अब संजय राउत जी उनके अपने उद्धव ठाकरे का 2014 का भाषण सुने, और वो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ है भाषण,
इसमें उद्धव ठाकरे खुद कह रहे 2014 में ये वोट चोरी करने वाली कांग्रेस है, जो विगत कई वर्षों से वोट चोरी कर रही है। गांधी परिवार वोट चोर है। कौन कह रहा? संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे कह रहे। हमारा बड़ा सटीक सा सीधा सवाल है, 2014 में उद्धव ठाकरे कह रहे थे गांधी परिवार के विरोध में कि वे वोट चोर है, यह उनका बयान सही है, या आज वर्तमान में दबाव के कारण राहुल गांधी की गोदी में बैठने के कारण अपना दबाव बदल रहे हैं, यह बयान सही है? कौन सा बयान सही है? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता, और ठाकरे ब्रांड मुंबई में फेल होने का कारण ये बार बार बयान बदलते ना, ये कारण है। वोट चोरी कहते हो, क्या सबूत है? क्या पुख्ता जानकारी है? बार बार न्यायपालिका आपको फटकार रही है, बार बार चुनाव आयोग आपसे सबूत पूछ रहा है, सबूत नहीं दोगे। और जो सबूत आपने दिए वो सारे सबूत आपके उल्टे घूमगे। बिहार की उस औरत ने आकर के कहा कि मैं जो भी कहा था राहुल गांधी जी के सामने वो सरासर झूठ है, मुझे ये बोलने के लिए लगाया था। क्या बोलेंगे राउत इस पर? इसके लिए लोकसभा चुनाव के पूर्व संविधान बदला जाएगा, ये झूठा भ्रम फैला करके आपने कुछ वोट पाए, तो उसी पुराने आशा आकांक्षाओं पर आप नया भ्रम फैलाओगे तो लोग इतने मूर्ख नहीं है। जो भी सुन रहे हैं उनको पता है कि कांग्रेस समेत उद्धव ठाकरे समेत ये सारा विपक्ष देश की जनता को मूर्ख समझ रहा है। आज सुबह राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ आते हैं तो हम इसे ताकत के तौर पे देखते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बेस्ट के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आने वाले दिनों में भी जो महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ठाकरे ब्रदर्स एक ताकत है, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है, खासकर उद्धव ठाकरे और उनके जो पार्टी है उनके लोगों का मानना है। उद्धव ठाकरे जी ने राज ठाकरे जी को मूल शिवसेना से हटा दिया था, और राज ठाकरे जी वो नेता है जिनके कारण उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष बने शिवसेना के। यानी जिन्होंने उद्धव ठाकरे को पद पे बिठाया, उन राज ठाकरे को उस दल से ही निकालने का काम जिस उद्धव ठाकरे ने किया, उस उद्धव ठाकरे जी को अब राज ठाकरे जी की याद आ रही है। बीएसटी का छोटा चुनाव, वहां पे इनको अंडा मिला है और कह रहे ठाकरे ब्रांड। पंढरपुर का विट्ठल भगवान, सारे वैष्णव उसे मानते हैं, वो सारे शाकाहारी हैं, और ये कहते हैं कि पंढरपुर का विट्ठल यानी विष्णु भगवान मटन खाते हैं करके। कौन सा हिंदू इसे सुन करके लेगा? कौन क्या खाए नहीं खाए इस पर सरकार की या किसी दल की कोई पाबंदी नहीं हो सकती। कम से कम भगवान को तो आप अपने ओछी राजनीति से दूर रखो। करोड़ों वारकरी है जो जीवन में कभी नॉनवेज को नहीं छूते। देश में करोड़ों साधु संत है, वे मंदिर में जाए तो कभी नॉनवेज खाया हो तो मंदिर तक नहीं जाते। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बेटी सुप्रिया कह रही है कि भगवान कुछ भी नॉनवेज को लेकर के कहोगे। क्या हो क्या गया आप लोग को? सनातन धर्म के प्रति आपकी यह घृणा क्यों है? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, उसका यह सबूत है। एशिया कप का मैच होने वाला है, सितंबर के महीने में मैच शुरू होगा इंडिया पाकिस्तान को लेकर। देश ने पहला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के रूप में ऐसा पाया जिसने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कहा कि मुझे बजट नहीं समझता। जिसे बजट नहीं समझता उसे विदेश राजनीति क्या समझेगी? और यदि आपको विदेश राजनीति नहीं समझती तो शांत रहो, आपकी कोई सलाह की आवश्यकता नहीं। हमारे दुश्मन मुल्क के पाकिस्तान के जावेद मियादाद को घर पे बुला करके मटन बिरयानी खिलाने वाले उद्धव ठाकरे मैच पर बोलेंगे। खेल मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट किया है, जहां कई सारे देश खेलते हैं, जिसे मल्टीनेशनल देश कहा जाता है, ऐसे मैच में किसी कारणवश सामने सामने आए तो खेलेंगे, पर खुद होकर के जाके अकेले के साथ पाकिस्तान के साथ हम कतई नहीं खेलेंगे। जिसे विदेश राजनीति समझती है वही इस बात को समझ पाएगा। पर ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्ति जताने वाले उद्धव ठाकरे को अब याद आ रही है ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने का दुस्साहस श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया।
ऑपरेशन सिंदूर का मजाक यानी देश की फौज का मजाक, मां भारती के माटी का मजाक, देश के 144 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाने का दुष्कर्म उद्धव ठाकरे जी ने किया है। इसलिए घर पे जावेद मियादाद को बटर बिरयानी खिलाने वाले विदेश नीति के बारे में न बोले तो बेहतर है। सर, एक आखिरी सवाल, नया भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा दिखाया है और नया अध्यक्ष जो है हमारे मुंबई शहर के पूर्व अध्यक्ष, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और स्वाभाविक रूप से नए अध्यक्ष नाम का चयन होना अपेक्षित था। उसी प्रकार से एक युवा चेहरा, एक मुखर चेहरा, बड़ी आक्रामकता के साथ मुंबई शहर के सवालों को विधानसभा सदन में और मुंबई महानगर पालिका में रखने वाला नेता, इस प्रकार की उनकी छवि है और उनके नेतृत्व में हम मुंबई महानगर पालिका पर फिर से एक बार जो हमने पहले जो पार्षद की संख्या हमारी थी इसके पूर्व के चुनाव में, अब हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो बात पूर्ण रूप से साकार होगी। थैंक यू।